सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा से पाठ 2 बिल्ली का बिलोंगड़ा का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में अब तक हमने देखा कि पहले बिल्ली का घर में आना जाना बुरा समझा जाता था। लेखक के घर में बहुत चूहे हो गए थे। इस पर इलाज के तौर पे बिल्ली लाई गई। उसकी खातिर होने लगी। बिल्ली ने चूहों का सफाया किया। बिल्ली पहले झूठन खाकर रहती थी। 2 महीने बाद सब उससे तंग आ गए, क्योंकि अब वो दूध दही से मज़े से खाती थी। उसे पीछा छुड़वाने का काम नौकर पर सौंपा गया। नौकर ने एक दिन बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल के उसे पकड़ने का इंतजाम किया। नौकर अमरू को उसे दूर छोड़ने के लिए कहा। अमरू बोरी कंधे पर लटका के चल दिया। थोड़ी देर बाद आवाज़ आई कि अमरू को पकड़ लिया गया। मतलब लेखक के घर से आवाज़ें आने लगी कि अमरू को पकड़ लिया गया है। और लेखक को लगा शायद वो किसी साइकिल वाले से टकरा गया होगा और उसका बहुत कुछ नुकसान हो गया होगा। और रही करोल बाग की, यहाँ आदमी तो ऐसे ही इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहाँ तक अब तक हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे अमरू के साथ कौन सी घटना घटित हुई थी। तो सभी विद्यार्थी पेज नंबर 5 पे ध्यान देंगे। लेखक कहते हैं, खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वो खूब खिलखिला के हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? तो लेखक अमरू को जब रास्ते में मिला तो उसने देखा कि अमरू क्या कर रहा है, हंसते हुए आ रहा है। तो लेखक को आ गया गुस्सा। उसने जोर से डांट कर उसको पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की? मतलब तू तो बिल्ली छोड़ने गया था, तो बीच में कौन सी गड़बड़ कर दी कि लोगों ने इतना शोर मचा दिया और मोहल्ले के लोग, मोहल्ले मतलब एरिया के लोग तुझे मारने को दौड़े। अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। अमरू कुछ कहता उससे पहले उसके पीछे से बहुत से आदमी आ रहे थे। उनमें से एक आदमी ने सारा मामला समझा दिया। मामला मतलब जो घटना अमरू के साथ घटित हुई थी वह बातें लोगों ने लेखक से कह दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पे बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। तो क्या घटना घटित हुई थी कि जिस प्रकार अमरू ने अपने कंधे पे बोरी को लटकाया था, तो लोगों को लगा इस बोरी में किसी का बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो गए। तो 2 आदमी उसके धीरे धीरे उसके पीछे होने लगे कि ये आदमी क्या कर रहा है, ये बोरी लेके कहाँ जा रहा है, इसके अंदर क्या है। ऐसे लोगों के मन में प्रश्न आने लगे। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही थी और बोरी के अंदर क्या था, बिल्ली। और बिल्ली जैसे जैसे मूवमेंट कर रही थी, हिल रही थी, तो लोगों को लगा कि इसके अंदर जरूर कोई ना कोई बच्चा है और वो बच्चा भी अंदर से हिल रहा है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। तो लोगों ने क्या समझा कि ये बच्चा चोर है, ये बदमाश है और किसी बच्चे को चुरा कर ले जा रहा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अमरू का स्वभाव कैसा है? अल्पभाषी, मतलब कम बोलने वाला। वो ज़्यादा नहीं बोलता है और कुछ मस्खरा भी है। मस्खरा मतलब बहुत मस्ती है उसमें, तो मस्तीखोर है एकदम। वो चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गया। मतलब अमरू ने देखा कि लोग उसके पीछे पीछे आ रहे हैं और आपस में बातें भी कर रहे हैं, पर वो कहीं खड़ा नहीं हुआ। उसने उनको कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसका स्वभाव अल्पभाषी था। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। यह आदमी उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे को पकड़ना है। जब बहुत देर तक लोग अमरू का पीछा करने लगे तो उसमें से एक आदमी ने जोर से चिल्लाकर कहा कि इस आदमी को घेर लो। ये ऐसे गिरोह मतलब गैंग का आदमी है जिसका काम क्या है, बच्चों को पकड़ना। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। मतलब जहाँ पे अमरू को लोगों ने घेरा था उसके पास में एक पुलिस स्टेशन था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दे। मतलब कि जैसे ही थानेदार मतलब पुलिस इंस्पेक्टर जब वहाँ आया घटनास्थल पे, तो उसमें से एक उत्साही दर्शक, एक आदमी को बहुत ज़्यादा उत्साह था अपनी बातें कहने का। तो उसने अपनी जो उसने कुर्ता पहना था उसकी बाहों को ऊपर करते हुए क्या बोला उसने
दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए। मतलब वो डायरेक्ट पुलिस इंस्पेक्टर को बोल के आप चुपचाप इसे नहीं लेके जा सकते और कानूनी कार्रवाई की आड़ में से हवालात के मज़े लेने दें। मतलब कि आप इसे ले जाओगे और बोलोगे अब कानूनी की कार्रवाई होगी, वकील को बुलाया जाएगा, ये सब होगा, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। हवालात मतलब जे पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। मतलब सबसे पहले हम सब लोग मिलकर इसे मारेंगे। किसे मारेंगे? नौकर को, अमरू को। गजब नहीं कि भरे मोहल्ले से बच्चा उठा लिया जाए। मतलब कि उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि लोग आ जा रहे हैं, इतना भरा पूरा हमारा मोहल्ला है और इस आदमी ने यहाँ के बच्चे को उठा लिया। फिर आपस में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो आपस में बात करने लगी। उसमें से लोग एग्जाम्पल देने लगे कि हमारे एरिया में क्या हो रहा है कि 2 दिन हुई है पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया है। मतलब कि अभी भी 2 दिन पहले भी एक पास का जो गली है उसमें से एक बच्चे के गुम होने की खबर मिली थी। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। देवनगर जगह का नाम, मतलब देवनगर से तो बहुत से बच्चे गायब हो चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, जो उत्साही दर्शक था वो कह रहे थे कि दरोगा जी आप इस आदमी के साथ चाहे जो करें बाद में, पहले तो हम इसकी खूब पिटाई करेंगे, मतलब पब्लिक धुलाई करेंगे। भीड़ में से 10 ने सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। मतलब जो भीड़ जमा हो गई थी उसमें से 10 लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। कौन सा प्रस्ताव? अमरू को मारने का। लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। मतलब कि वो लोग पुलिस को से भी नहीं डर रहे थे, पुलिस की परवाह भी नहीं कर रहे थे, बस वे अमरू को मारना चाहते थे। क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अमरू किसी का बच्चा चुरा कर ले जा रहा है। उन दिनों, मतलब ये ऐसी लोगों की सोच क्यों हो गई? क्योंकि उन दिनों मतलब उस समय दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। मतलब जो दिल्ली शहर था वहाँ पे एक घटना लगातार हो रही थी। कौन सी घटना? बच्ची चोरी होने की। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबर आ रही थी। हर 1-2 दिन छोड़ के किसी न किसी गली मोहल्ले से खबर मिलती थी कि इसका बच्चा गायब हो चुका है। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए। इवन न्यूज़पेपर में भी ये खबर छपी थी कि जमुना के पुल, जगह का नाम, कि वहाँ पे कुछ आदमियों को पुलिस वाले ने या लोगों ने पकड़ा। किस चीज़ के लिए? कि बच्चे उठाने के लिए चक्कर में उन्हें पकड़ लिया गया था, जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। जैसे जैसे सनसनी फैलती गई, ये वारदात फैलती गई, लोग सतर्क होने लगे और स्कूल से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। मतलब कि अब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल तो भेजते थे पर लाने छोड़ने के लिए खुद आते जाते थे और बड़ी सावधानी से लेकर जाते थे। पार्कों और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। माँ बाप अपने बच्चों को अकेले कहीं पे भी बगीचे वगैरह में नहीं छोड़ते थे। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इस विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। मतलब कि मुद्दा इतना गर्म हो गया था कि दिल्ली संसद में भी इसके बारे में सवाल जवाब हो चुके थे कि आखिर इतनी सारी वारदात क्यों हो रही है। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। इसलिए इस मुद्दे को लेकर सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। राजधानी मतलब कैपिटल, हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात पर था कि उन्होंने अभी तक इसकी मार पिटाई शुरू क्यों न कर दिया। मतलब लेखक के मन में ये शंका था कि मुझे आश्चर्य यह हो रहा है कि अभी तक लोग सिर्फ बातें क्यों कर रहे हैं, अभी तक लोगों ने अमरू को मारा क्यों नहीं था। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी ना थी। वातावरण एकदम गर्म हो चुका था, एकदम तनावपूर्ण था कि लोग किस प्रकार अमरू को मारने वाले थे। अगर थानेदार पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। मतलब कि अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ ना खड़े होते तो अब तक लोग मिलकर अमरू को मारे होते थे। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली। थानेदार ने देखा कि माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और इसीलिए थानेदार ने तुरंत अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया और तू कहाँ ले जा रहा है, बता कहाँ है तेरे और साथी। थानेदार को लग रहा था कि अगर मैं खड़ा हूँ और लोगों ने इसे मारना शुरू कर दिया तो मेरी क्या इज्जत रहेगी। इसलिए थानेदार ने अपना कार्य शुरू कर दिया और उससे सवाल जवाब करने लगे। आज सबका सुराग लगा के ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था और अमरू को बड़ी हंसी आ रही थी, पर जैसे ही थानेदार का गुस्से में देखा तो वो कुछ घबरा गया। थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया और धीरे से दबी आवाज़ में, मतलब धीरे से वो थानेदार से बोला, सरकार
मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया। सर का मतलब पुलिस वाले से कि मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, ना ही मैं बदमाश हूँ, ना ही मैं कोई बुरा व्यक्ति हूँ, कोई बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ। भले घर का मतलब एक अच्छे घर में मैं नौकर का काम करता हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। मतलब मैं वहाँ रसोइया हूँ, वहाँ रोटी बनाता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। मैं कोई बदमाश नहीं हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे दरोगा जी, ऐसे नहीं ये मानेगा, 2-4 बेत रसीद कीजिए। तब जब अमरू अपनी सफाई देने लगा तो जो आदमी थानेदार को बुलाने लेके गया था उसको गुस्सा आने लगा और क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है, बकता मतलब क्या ये सब बोल रहा है कि तू एक अच्छा नौकर है, रोटी चौका करता है। दरोगा जी इसकी बातें नहीं सुनना, ये ऐसे नहीं मानेगा, 2-4 बेत, बेत मतलब छड़ी, डंडे से आप इसे मारिए, तुरंत सारी बातें ये बोलने लगेगा। दरोगा ने भी बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ले लिया। अब दरोगा जी भी अपने एक्शन में आ गए थे और अपने हाथ में बेत लेकर उसको डराते हुए बोले कि बोल तू कौन है, कहाँ लेके जा रहा है बच्चों को। और अमरू अब बहुत डर गया था तो उसने एकदम नम्रतापूर्वक झुककर बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले। अमरू कहने लगा कि दरोगा जी आपको जितना चाहे मुझे मारना है आप मार लीजिए, पहले ये देख ले कि इस बोरी में क्या है, हुक्म है तो चलिए थाने चले। मतलब अमरू कहने लगा कि पहले आप देख तो लीजिए इस बोरी में क्या है, आपकी आज्ञा हो, हुक्म हो तो थाने चले, मतलब पुलिस स्टेशन में जाके देख लेते इसमें क्या है। थानेदार भी मान गए थे, यद्यपि थानेदार इस बात पे राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी, मतलब भीड़ तो नहीं मानने वाली थी। भीड़ का क्या फैसला था, जो होना है यहीं इसी घटनास्थल पे होगा। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं। मतलब हम सब लोग ने देखा कि ये कब से इस बच्चे को बोरी में भर के लेके जा रहा है, मामला कभी दबने नहीं देंगे, ये मामला हम दबने नहीं देंगे, हम जो भी मामला है हम यहीं पे देखेंगे इस बोरी में क्या है। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पे लोगों को शक हो रहा है। अब थानेदार को लगा कि लोग उन्हें कहीं गलत ना समझे, इसीलिए उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। तो दरोगा जी कहने लगे, ठीक है आप बोरी नीचे रखिए और इसका मुंह खोलिए, देखेंगे हम इसके अंदर क्या है। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगड़ा छलांग मारते हुए एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। मतलब जैसे ही अमरू ने बोरी का सिरा खोला, उसमें से बिल्ली का बच्चा बाहर निकल गया और छलांग मारते हुए एक तरफ भागने लगा। और लोग देखते ही रह गए कि हम कब से इसका पीछा कर रहे थे, हम सोचे कि इस बोरी में कोई बच्चा है, पर बच्चा तो निकला, पर किसका निकला, बिल्ली का। थानेदार की भी समझ में ना आया कि अब क्या करे। अब थानेदार को भी बड़ी हंसी आने लगी और वो सोचने लगा कि अब क्या करे। वो थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मतलब शर्मिंदगी कि मैं सोचा कि मैं बहुत बड़ा केस सॉल्व कर लूँगा, ये सब जो उसके मन में विश्वास हो रहा था उसको मिटाने के लिए उसने अपना गुस्सा एक टांगे वाले पर निकाल दिया। दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि कभी कभी गलतफहमी के कारण भी एक विशेष स्थितियों का निर्माण हो जाता है, इसीलिए हमें कभी आधी अधूरी बातों को फैलाना नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है यह पाठ आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया है। इस पाठ के सभी पात्रों के किरदार आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस पाठ के शब्दार्थ और मुहावरों को आप अच्छी तरह से हिंदी नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।